हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिश कट स्कर्ट और वो भी साइड स्लिट के साथ। अगर आपको फिश कट स्कर्ट को बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। हम प्रॉपर मेजरमेंट के साथ किस तरह से फिश कट स्कर्ट को कटिंग करेंगे और प्लस उसमें साइड स्लिट कैसे डालेंगे वो भी सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिश कट स्कर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये मेरा बनाना लाइक्रा फैब्रिक है और इस बनाना लाइक्रा फैब्रिक का विड्थ 60 इंच होता है। यहाँ पे फ्रंट और बैक एक साथ मेरा निकल जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि मुझे घेरा ज्यादा नहीं चाहिए। स्कर्ट में भी मुझे स्ट्रेट में चाहिए। तो अभी आपको क्या क्या मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी वो हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले आपको फोल्ड वाली साइड से मेजरमेंट टेप को एकदम सीधा रखना है। उसके बाद आप स्टार्टिंग में मार्क करेंगे। उसके बाद आप हिप लेंथ लेंगे। आपका वेस्ट लेंथ से हिप लेंथ कहाँ पर आ रहा है वो आपको मेजरमेंट में ही चेक कर लेना है। आपका अगर बेल्ट 1 इंच का है तो आप 1 इंच ऊपर इस तरह से मेजरमेंट टेप को निकाल देंगे। अगर बेल्ट 2 इंच का है तो 2 इंच निकाल देंगे। हम यहाँ पर बेल्ट नॉर्मल लगाने वाले हैं, मतलब बढ़ा के बेल्ट नहीं लगाएंगे, अंदर ही लगाएंगे। तो हम जितना भी लेंथ है वहीं पे रखेंगे ऐसे। उसके बाद हम हिप लेंथ लेंगे। मेरा हिप लेंथ आ रहा है 10 इंच पर। उसके बाद हम लेंगे जहां तक आपको फिटिंग चाहिए। जैसे हमारा थाई लेंथ होता है 15-16 इंच पर। अगर हाइट थोड़ी ज्यादा है तो हम 16.5 भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पूरा नीचे तक स्ट्रेट रखना है। अब आप लेंगे टोटल लेंथ। तो हमारा जो टोटल लेंथ है वो 46 इंच है। बाकी हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं इसको फोल्ड करने के लिए मार्जिन। अब जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ट्रायंगल शेपर लेंगे या फिर ये एल वाला शेपर ले लेंगे। इसकी हेल्प से आपकी स्ट्रेट लाइन भी सीधी होती है प्लस उसकी डायरेक्शन भी सीधी होती है। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब हम हर एक पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। फिश कट स्कर्ट के लिए आपका ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां तक आपको अपनी फिश कट वाली शेप देनी है। के बाद हमारा हिप, के बाद हमारा बेल्ट। स्कर्ट में आप फ्रंट एंड बैक में प्लेट भी डालते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका बेल्ट साइज जो भी है डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, प्लस डार्ट के लिए 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। फ्रंट में भी एक्स्ट्रा लेना है एंड बैक में भी एक्स्ट्रा लेना है। तो आपका जो भी बेल्ट साइज है, फॉर एग्जांपल हमारा बेल्ट साइज है 28 इंच, हमने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क किया, प्लस 1 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे डार्ट भी डालना है। सेंटर पर डार्ट डालेंगे, इससे हमारी शेप अच्छी आती है, फिटिंग अच्छी आती है। 1 इंच सब में आपको प्लस करना है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे हिप साइज। तो अगर हमारा बेल्ट का साइज 28 है, हमने यहाँ पे 29 के अकॉर्डिंग लिया है, तो यहाँ पे बेल्ट साइज 29। अगर आप यहाँ पे बेल्ट को हल्का राउंड में लगाते हैं तो आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। बट हमारा यहाँ पे ऐसा नहीं है, स्ट्रेट में ही बेल्ट अटैच करेंगे, अंदर टर्न कर देंगे। उसके बाद आपको हिप डिवाइडेड बाय 4 लेना है। यहाँ पे देखो आपको लूजिंग ऐड नहीं करना है। जो भी आपका हिप साइज है, फॉर एग्जाम्पल हमारा हिप साइज है 34, तो हम यहाँ पे लेंगे 8.5। इसके बाद आपको लेना है यहाँ पर डाउन हिप। अब देखो ये डाउन हिप है, प्लस आप जो भी प्रॉपर हिप है उससे नीचे आपका साइज कितना आता है वो आपको मेजरमेंट में ले लेना है। अदरवाइज अगर नहीं है, बाय चांस नहीं है, तो आप हिप कर्व स्केल का यूज कर लें। अगर आपके पास हिप कर्व स्केल है तो आप ये शेप बहुत ही अच्छे से किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर पे दे सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे हिप कर्व स्केल लेंगे। देखो आप जो भी स्केल लेते हो सभी स्केल पर लिखा होता है कौन सा लेग कर्व स्केल है, कौन सा हिप कर्व स्केल है। तो आप हिप कर्व स्केल को ही यूज करेंगे। प्लस आप इस पॉइंट से अपने स्केल को ऐसे रखेंगे
और इस पॉइंट पर मिलाएंगे। देन आप नीचे वाली साइड से जो भी शेप देना चाहते हैं तो आपका स्केल अपने आप ही आ जाएगा, में आपका बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा, आपकी शेप प्रॉपर आएगी। आपको यहाँ पे मार्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आपको सीधा नीचे तक लेकर आना है, तो नीचे से आपको जितना भी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे ज्यादा घेरा नहीं रखने वाली हूँ, मुझे यहाँ पे नॉर्मल ही घेरा चाहिए। तो अभी देखो स्केल ऐसे रखा हुआ था, हमने सिर्फ स्केल का डायरेक्शन चेंज किया है। तो अभी यहाँ पे स्केल को प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे, देन फिर आपको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट में ही निशान लगा देना है। अब आपको नीचे तक ऐसे ही शेप देना है। फिश कट शेप देने के बाद, क्योंकि मुझे बिल्कुल स्ट्रेट में ही शेप चाहिए, वैसी ही शेप मैंने यहाँ पे डाली है। अब मुझे साइड में मार्जिन चाहिए और साइड स्लिट के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 2 इंच मार्जिन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि अगर इन फ्यूचर हम यहाँ पे स्कर्ट का साइज थोड़ा सा और बढ़ा दें तो इजीली हमारे पास मार्जिन होगा तो हम बढ़ा सकते हैं। तो वैसे फिश कट स्कर्ट में एक प्रोफेशनल तरीके के अकॉर्डिंग अगर मार्जिन लिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 1 इंच लिया जाता है। फिश कट स्कर्ट में ज्यादा मार्जिन नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पर 2 इंच ले रहे हैं। से भी हम सेम लेंगे। जो भी स्केल आपने यहाँ पे यूज किया है सेम आपको वही स्केल यहाँ पे यूज करना है, ताकि आपकी शेप बिल्कुल प्रॉपर वैसे ही आए जैसे आपने यहाँ पे डाली है। उसके बाद डायरेक्शन चेंज करेंगे, मार्जिन ऊपर से नीचे तक 2 इंच ही रहना चाहिए, के अकॉर्डिंग ही आपको मार्किंग करना है। अब हम निशान के ऊपर से कट करेंगे, नीचे वाली साइड से हल्का शेप देना होता है, ये आपको हर बार देना है। तो हम यहाँ पे स्केल ऐसे रखना है, प्लस यहाँ पे हल्का माइनर सा डिफरेंस आपको दिखेगा, वो 1/2 इंच अराउंड, ये सेम आपको यहाँ पे ऐसे कर लेना है। अब मार्क के ऊपर से ही आपको कटिंग करना है। हम ऊपर से ही कटिंग कर रहे हैं। ऊपर से भी स्ट्रेट कट कर लेंगे बिल्कुल। जहां पर भी आपने लाइन बनाई है वहां पे आपको कट लगाना है, तो स्टिचिंग में आसानी होती है, गाइडलाइन आपको मिलती रहती है। अब आपको सेम मार्किंग दूसरी साइड में भी लगानी है। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें स्लिट कैसे डालनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका ये फ्रंट वाला पार्ट है, बैक वाले पार्ट को साइड कर देते हैं। स्लिट की साइड स्लिट के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप चाहें तो जहां तक आप स्लिट डालना चाहते हैं वहां तक आप नीचे से कट कर दें, ऐसे भी आप स्लिट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्लिट अलग तरीके से डालनी है तो आप ऊपर तक भी कट करके स्लिट डाल सकते हैं। तो ऊपर तक कट करते हैं तो उसमें फिनिशिंग और अच्छी आती है, जिसमें कि आप मार्जिन को दोनों साइड में टर्न कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं, पेस्ट भी कर सकते हो, स्टिच भी लगा सकते हो, आपके पास वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे और बिल्कुल सेंटर पे ऐसे कट लगा देंगे। इससे हमारी स्लिट भी आ जाएगी और हमारा जो
कट है वो एकदम सीधा रहेगा। हम इस पूरी लाइन का सेंटर ले लेंगे। ऊपर से नीचे तक 4 इंच पे निशान लगाएंगे स्लिट के लिए। एल शेपर लेंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम इस स्लिट को कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे नीचे से ऊपर तक कट कर रही हूँ। और ये ध्यान रखना है आपको, स्लिट किस साइड में आप डाल रहे हो। जिस साइड में आपको स्लिट डालना है उसी साइड से आपको निशान लगा के कटिंग करना है। इस साइड में जो भी आपको स्लिट डालना है, इसी स्लिट के अंदर आप अपनी प्लेट का जो भी मार्जिन है वो ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्लेट डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक साइड में आप प्लेट डालोगे और फिर स्लिट भी डालोगे तो वो अच्छा ही नहीं लगेगा। ये आप यहाँ पे जो भी मार्जिन होगा वो अपनी स्लिट में ले लोगे। इधर वाली साइड में आपको नॉर्मल निशान लगा के 4 इंच पर यहाँ पे प्लेट डाल देना है। नीचे तक का लेंथ ले लेंगे, हमने 6.5 इंच तक डाला है, यहाँ पे भी 6.5 इंच तक डालेंगे। बैक पार्ट में भी आपको इसी तरह से निशान लगा लेना है प्लेट का, ताकि आपको जितना लेंथ लेना है, जितना विड्थ लेना है, उसका निशान लगा के तब आप प्लेट डालो। आपको हर जगह पे निशान लगा के ही प्लेट डालना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपनी फिटिंग वाली फिश कट वाली स्कर्ट की मार्किंग करनी है, फ्रंट भी, बैक भी और स्लिट भी इसी तरह से कटिंग करना है। आई होप आज की वीडियो से आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी, बहुत सारी नई टेक्निक सीखी, जिससे आप फिश कट स्कर्ट को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अगर आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, हमारा 1 ईयर ऑनलाइन फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके इस कोर्स की सारी डिटेल्स ले सकते हैं, ताकि आप हमारे 1 ईयर फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स को ज्वाइन करके अपना सपना पूरा कर सकें। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम हैं, वो सारे पूरे होंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 साल में। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।